हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं अपने ज्ञान सेतु के विज्ञान भाग में सुबोध को। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं किसे? सुबोध को, जो हमारे ज्ञान सेतु के विज्ञान खंड का है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अभ्यास कार्यपत्रक 9। एक होगा कक्षा 7 का, और यदि आप इसकी थीम बोलें तो यह है सजीवों का संसार। और यदि आप पूछते हैं कि सर इसका पेज नंबर कितना है, तो यह पेज नंबर है आपका 50 पेज नंबर 50। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। हृदय स्पंदन को मापने का यंत्र है। देखिए, यदि आप लोग कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर एक मशीन लगाता है आपके छाती के पास। क्या करता है डॉक्टर? एक मशीन लगाता है। यहाँ पे डॉक्टर क्या करता है? एक मशीन लगाता है जिससे क्या कोई हृदय की धड़कन को मापता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वो किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। उसको क्या होता है? स्टेथोस्कोप। तो ये हो गया हमारा सही। तो चलिए दूसरा सवाल को देखा जाए। दूसरा सवाल दिया गया है आपका, रक्त का थक्का जमाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं? देखिए, आपको पता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो 4 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक प्लाज्मा होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स होती है। लेकिन जो हमारे खून का थक्का जमाने काम करता है वो कौन है? प्लेटलेट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ब है सही। चलिए अगला लिखते हैं। निम्नलिखित नामों को पढ़कर परिसंचरण तंत्र से संबंधित नामों को तालिका में लिखिए। देखिए, यहाँ पे आपको जितने नाम दिए गए हैं उनमें से वे नाम जो हमारे मानव के परिसंचरण तंत्र से संबंधित हैं, उन्हीं सभी नामों को हमें इस ब्रैकेट में क्या करना है? तो भरने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सिरा हमारा मानव प्रसंचरण तंत्र का है, मूत्राशय नहीं है। वृकक नहीं है। आलिंद है। धमनी है। मूत्राशय मूत्रमार्ग नहीं है। मूत्ररंध्र नहीं है। निलय है। विभाजन दीवार है। तो जिसके नीचे मैंने लाइन दिया है वह सब आपके इनके भाग हैं। तो आपको क्या करने हैं? उन सभी को यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए एक एक करके सबको लिखा जाए। तो पहला हम क्या लिखेंगे? सिरा। दूसरा क्या है? आलिंद। आप लोग अपने किताब में पढ़ रहे होंगे कि आलिंद किसे कहते हैं, सिरा किसे कहते हैं। और यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं और सच में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सिरा, आलिंद, धमनी, निलय और मूत्र वाहिनी। तो यही सबको आपको इस बॉक्सेस में लिखने थे। तो चलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक गलत लिखा गया है। ये मूत्र वाहिनी नहीं, यहाँ पे क्या होगा? विभाजन दीवार होगा। विभाजन दीवार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो आपका सवाल है, सवाल नंबर 3, वो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से मेल न खाने वाले नाम पर घेरा लगाइए और कारण लिखिए। तो चलिए क्या क्या दिए गए हैं? आपको दिए गए हैं प्लाज्मा, पट्टिकानु, लाल रक्त कोशिका और जाइलम। देखिए, अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा हमारे रक्त का पार्ट है, पट्टिकानु मतलब प्लेटलेट हमारे रक्त के पार्ट हैं, लाल रक्त कोशिका हमारे रक्त के पार्ट नहीं, जाइलम हमारे रक्त के पार्ट, हमारे परिसंचरण तंत्र के पार्ट नहीं है। तो इनमें कौन सा है जो कि अलग है? तो बोलिएगा सर इसमें जो अलग है वह कौन है? तो वह आपका जाइलम है। तो जाइलम पे घेरा लगा दिए। आपको क्या करना है? तो आपको लिखने हैं कि यह क्यों अलग है। तो क्या है इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि जाइलम एक पादप भाग है। जाइलम एक पादप के भाग हैं। देखिए, मैं जाइलम लिखने हैं तो ये क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है जाइलम।
एक जाइलम एक पादप के भाग हैं, जबकि जाइलम एक पादप के भाग हैं, जबकि अन्य तीनों क्या हैं? मानव रक्त के भाग हैं। तो जाइलम एक पादप के भाग हैं, जबकि अन्य तीनों मानव रक्त के भाग हैं। तो ये आपका हो गया। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला दिया गया है कि शिराएं, मूत्रवाहिनी, धमनी और हृदय। देखिए, हृदय हमारे परिसंचरण तंत्र का भाग है, धमनी परिसंचरण तंत्र का भाग है और शिराएं भी परिसंचरण तंत्र के भाग हैं, लेकिन मूत्रवाहिनी हमारे उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं, परिसंचरण तंत्र के भाग नहीं है। तो इनमें कौन सा अलग है? तो इसमें अलग है हमारा मूत्रवाहिनी। तो क्या हो जाएगा? देखेंगे, मूत्रवाहिनी उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं, मूत्रवाहिनी उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं, जबकि अन्य तीनों मानव परिसंचरण तंत्र के भाग हैं। शिराएं, मूत्रवाहिनी, धमनी, हृदय, इसमें क्या है? तो मूत्रवाहिनी क्या है? उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं, जबकि अन्य तीनों मानव परिसंचरण तंत्र के भाग हैं। लिख दिए गए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल जो कि आपका सवाल नंबर 4 है, दिया है मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। तो अब आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है? रक्त का रंग लाल होना हीमोग्लोबिन के कारण। शिराएं क्या करती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध खून को हृदय में लाती हैं। प्लाज्मा क्या करती है? तो मैंने आपको बताया अभी, रक्त का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा है। और फ्लेम क्या करती है? तो भोजन को पादपों के सभी भागों में ले जाने का ये कार्य करती हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी का मिला दिए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो जो पेज नंबर 50 था वह यहाँ पे हो जाता है समाप्त। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पेज नंबर 51। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको एक अंगूठे का निशान दिख रहा होगा ऊपर की ओर, आप उसे दबा कर हमारे चैनल को लाइक भी ज़रूर से ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और यदि उसका सब्सक्राइब का रंग आपका लाल नहीं है तो अब से सब्सक्राइब ना करें, आप उसे पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो चलिए, ये हमारा पेज नंबर आपका 51। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पेज नंबर 51 कि 51 में कैसे सवाल दिए गए हैं और हमसे क्या पूछे गए हैं। तो 51 का जो पहला सवाल है, सवाल नंबर 5, वह है कि मानव में रक्त परिसंचरण को तीर के निशान के द्वारा दर्शाइए। ठीक है, चलिए तो देखिए, यदि आपने अपनी कक्षा में ये पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ। मैं हृदय को अच्छा से नहीं बताऊंगा यहाँ पेपर परिसंचरण तंत्र को, क्योंकि यदि मैं इसे बता दूँ कम से कम आधा से 1 घंटा का क्लास होगा, पूरी तरह से समझाने में इतने समय लगेंगे। और यदि मैं इतने समय लगाऊंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे शॉर्ट में ही बताता हूँ। तो देखिए, तो हमारे शरीर में क्या होती है कि हमारे पूरे शरीर से जो रक्त आती है वो सबसे पहले कहाँ जाती है? तो वह जाती है आपके दाएं आलिंद में। तो हमारे शरीर में जो सबसे पहला जो रक्त आता है तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है आपका दायां आलिंद में। इसमें तीर का निशान नहीं दिया गया है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए जाते हैं आपके दाएं नीलय में। तो दायां अलिंद के बाद आपका जो रक्त है वो कहाँ जाता है? तो आपका दायां अलिंद में है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से तीर के निशान लगाने।
उसके बाद जो वह रक्त है वो आपके शरीर से, आपके हृदय से बाहर निकल जाता है, और यह बाहर निकल कर आपके कहाँ चले जाते हैं, तो ये आपके बाहर निकल कर फेफड़े में चले जाते हैं। फिर फेफड़े से रक्त निकलता है और अब की बार ये रक्त जाता है आपके बाएं अलिंद में, और फिर बाएं अलिंद से यह रक्त आपका चला जाता है दाएं निलय में, और फिर दाएं निलय से यह रक्त आपके चले जाते हैं शरीर के अन्य भागों में, और फिर शरीर के अन्य भागों से यह रक्त आपके चले जाते हैं कहाँ, तो दाएं निलय में। तो आपको इसी तरह से तीर के निशान लगाने हैं। आप इसे समझ गए होंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हमारे शरीर से जो रक्त जाता है वो कहाँ जाता है, वो आपका दायां अलिंद में जाता है, दायां अलिंद से दायां निलय में जाते हैं, दाएं निलय से आपके फेफड़े में जाते हैं, फेफड़े से फिर यह रक्त आपके बाएं अलिंद में जाते हैं, और बाएं अलिंद से फिर ये बायां निलय में जाते हैं, और वहाँ से फिर हमारे शरीर में ये रक्त चले जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। तो आप इसी तरह से तीर के निशान यहाँ पे लगा लें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल दिया गया वो आपको दिख रहा होगा। सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर धमनी और सिरा के कार्य के संबंध पर सही का निशान लगाइए। मतलब कि इसमें जो कार्य दिए गए उनमें से जो कार्य धमनी और सिरा के हैं आपको उन पे सही के निशान लगाने हैं। देखते हैं। तो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करना, ये इनका काम है क्या, तो नहीं है। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाना, इसका काम है क्या, बोलेंगे हाँ सर ये काम है। चोट लगने पर बहते रक्त का थक्का जमने, इसका काम है क्या, तो बोलेंगे सर नहीं है। अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने, ये काम है क्या, बोलेंगे हाँ सर ये काम है। तो इसमें से आपके दो सही हैं, दो गलत हैं, तो दोनों पे आपको सही के निशान लगाने हैं। तो चलिए अब हमारा सवाल नंबर 7 दिया गया है, दिए गए हृदय के चित्र को नामांकित कीजिए। तो हमें इस चित्र को नामांकित करने हैं। तो चलिए एक एक करके सबके नाम मैं लिखते जाता हूँ, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। तो देखिए ऊपर में जो आपको ये पार्ट दिख रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं महाधमनी। तो ये क्या है आपका, ये आपका है महाधमनी। ये हो गए आपके महाधमनी। उसके बाद जो आपको यहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। उसे हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस ये नहीं लिखने पा रहा है, हमें से कुछ सुधार करने पड़ेंगे। फूफ फूस, तो फुफ्फुस धमनी। तो ये आपके हो गए फुफ्फुस धमनी। फिर आपको जो यहाँ पे नीचे जो ये पार्ट दिख रहे हैं, पहले मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ फुफ्फुस धमनी को। तो फुफ्फुस धमनी के नीचे जो आपको पार्ट दिख रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। इसे क्या बोला था, इसे बोला था फुफ्फुस सिरा। ये आपका फुफ्फुस सिरा। यहाँ पे स्पेस मेरा हो गया है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पे स्पेस नहीं, चलिए मैं स्पेस हटा देता हूँ। तो ये आपके हो गए फुफ्फुस सिरा। अगला देखिए यहाँ पे जो है आपको ये जो पार्ट दिख रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं आपका बायां अलिंद। तो इसी पार्ट का नाम है आपका बायां अलिंद। चलिए यहाँ पे लिखेंगे बायां अलिंद। ये आपके हो गए बायां अलिंद। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बायां निलय। तो ये आपके हो गए बायां निलय। उसके बाद चलिए इधर वाला पार्ट देख लिया जाए। तो यहाँ पे जो आपको जो पार्ट दिख रहे हैं ऊपर में ये वाले पार्ट, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं महाशिरा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे महाशिरा। महाशिरा। उसके बाद यहाँ पे जो को पार्ट देख रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दायां आलिंद।
ये आपके होगा दायां अलिंद। और दायां अलिंद के जब आप नीचे देखिएगा तो ये आपके क्या है, ये आपके हैं विभाजक दीवार। ये आपके क्या है, यही आपके हैं विभाजक द्वार। तो ये आपके विभाजक द्वार, और ये जो आपके जो पार्ट दिख रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं दायां निलय। ये हो गया आपके दायां निलय, देख सकते हैं आप एक ही बार में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज नंबर 51 था वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप अभी तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने से अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आपको कोई समस्या हो, आपको वीडियो कैसा लगा हो, ये बताने के लिए कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप जिस तरह से हमें सजेशन देंगे उसी तरह से हम वीडियो में सुधार करेंगे। वीडियो में क्या कमी हो जा रही है वो आप जरूर से जरूर बताएं, या फिर आपको समझने में यदि कोई समस्या हो रही है तो। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।